तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, RACE इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisects each other एट परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका CO इज इक्वल टू RO, जो कि है आपका CO है Y और RO आपको गिवन है ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर। एक हो गया आपका आंसर ये। नेक्स्ट बात करें, AO इज इक्वल टू EO। AO आपका है X और EO आपका क्या है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब आपको फाइंड आउट करना है Z। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर अपने फाइंड आउट लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है आपका AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका OC और OC या फिर CO, कुछ भी लिख सकते हैं आप, CO स्क्वायर प्लस आपका जो ये है बेस जो है वो है AO स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से CO की वैल्यू पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, AO की वैल्यू पुट करेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है 12 की। तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 कर देते हैं। देखिए 144 और 9 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 81 होता है। अब इनका कर देते हैं देखिए एडिशन। तो AC स्क्वायर है क्या यहाँ पर? AC स्क्वायर है Z, जो कि हमें फाइंड करना है। तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन करने पर 225। अब यहाँ पे देखिए, जब अपने स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर Z जो है आपके पास क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो Z आपके पास है 15, X है आपके पास 9 और Y है आपके पास 12, और ये तीन आपके आंसर स्टूडेंट्स।